दोस्तों नमस्कार, मैं बलराम साग स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बहुत ही दमदार और सफल होने वाली 5 मोटिवेशनल स्टोरी की बारे में बात करेंगे। हम सब ने जीवन में कई कहानियाँ सुनी हैं या पढ़ी हैं या देखी होंगी। इनमें से कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे मन पर गहरी छाप छोड़ जाती हैं। आज मैं आपके समक्ष ऐसी ही प्रेरणादायक हिंदी कहानी लेके आया हूँ जो आपको मोटिवेट तो करेगी ही करेगी और साथ में अपने आप को इम्प्रूव करने का रास्ता भी बताएगी। तो साथियों, इस कहानी को आप पूरी सुने, समझें, वीडियो को अंत तक देखें। कई साल पहले किसी एक राज्य में एक राजा राज करता था। इस राजा को घोड़े पालने का बहुत शौक था। इस राजा के पास वैसे तो कई सारे घोड़े थे, लेकिन इसके पास 4 ऐसे जंगली घोड़े थे जो इस राजा को काफी पसंद थे। राजा ने इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कई ट्रेनरों को बुलाया, मगर कोई भी इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा था। जब कोई भी इन पर बैठने की कोशिश करता तो यह उसे तुरंत अपनी पीठ से फेंक देते या उसे लात मार देते। राजा को घोड़े प्यारे बहुत थे, इसलिए ट्रेनरों को सख्त वार्निंग दी जाती थी कि इन पर कोई भी जोर जबरदस्ती ना की जाए, यानी कि इन्हें मारा पीटा न जाए। कई महीने निकल गए मगर कोई भी ट्रेनर घोड़ों को अच्छी तरह से ट्रेंड करने में सक्षम नहीं हो पाया। तब राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेंड करेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद एक ओवर ट्रेनर राजा के पास आया। राजा ने अपनी शर्त रखी कि घोड़ों की ट्रेनिंग बिना मार पिटाई की होना चाहिए, ऐसा उस युवा को बताया गया। युवा ने राजा की शर्त मान ली और अपनी तरफ से भी राजा के सामने 2 शर्तें रख दी। युवा ट्रेनर बोला, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी भी 2 शर्तें हैं और आपको 2 शर्त मानना ही पड़ेगी। आप अगर 2 शर्त मानते हैं तो मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ और आपके घोड़ों को ट्रेन कर पाऊंगा। राजा ने कहा, पहले शर्तें तो बताओ। ट्रेनर बोला, पहली शर्त है कि मुझे इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कुछ महीने या पूरा साल भी लग सकता है, उतना वक्त दिया जाए। और दूसरी शर्त ये है कि इन घोड़ों के खाने पीने रहने का बंदोबस्त पूरा मुझ पर छोड़ दिया जाए। राजा के पास कोई विकल्प था नहीं। कोई भी ट्रेनर आज तक घोड़ों को ट्रेन करने में सफल नहीं हो पाया था और अब तो नए ट्रेनर्स भी आने बंद हो गए थे। राजा ने युवा ट्रेनर की सारी शर्तें मान ली और घोड़े उसे सौंप दिए। युवा ट्रेनर अगले दिन से ही एक बड़े से बाड़े में इन घोड़ों को लेकर गया और वहां सबको खुला छोड़ दिया। ट्रेनर बाड़े के किनारे किनारे दौड़ने लगा। फिर दौड़ते दौड़ते थकने के बाद यह युवा ट्रेनर वहीं बाड़े में लेट गया। वहां से उठने के बाद उसने खुद ही घोड़ों को चारा खिलाया, पानी पिलाया। इन सब प्रक्रिया के दौरान उसने घोड़ों को नहीं बांधा। अगले दिन भी ट्रेनर ने वही सारा काम दोहराया जो उसने पहले दिन किया था। यह काम उसका नित्यक्रम बन गया। प्रतिदिन की यही प्रक्रिया चलने लगी। वह घोड़ों को बाड़े में खुला छोड़ देता, उन्हें घास चारा खिलाता और बाड़े के किनारे किनारे दौड़ता रहता। धीरे धीरे चारों घोड़े भी उस ट्रेनर के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिए। दोस्तों, घोड़ों को लगने लगा कि ट्रेनर उनका दोस्त है और उनसे बहुत प्यार करता है। सारे घोड़े ट्रेनर के साथ बहुत ही सहज महसूस करने लगे। कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन राजा अपने घोड़ों की खबर लेने के लिए और यह देखने के लिए कि ट्रेनिंग कैसी चल रही है बाड़े में आता है। राजा ये देखकर खुश हो गया कि सारे घोड़े ट्रेनर के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। राजा को अब यकीन हो गया कि यह ट्रेनर ही उसके घोड़ों को ट्रेन कर सकता है। राजा खुशी खुशी वहां से चला गया। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। जब जाकर युवा ट्रेनर ने राजा को संदेशा भिजवाया कि घोड़े पूरी तरह ट्रेंड हो चुके हैं, सो राजा एक बार आकर आप देख लें। राजा की हाजिरी में युवा ट्रेनर ने एक के बाद एक सभी घोड़ों की सवारी की, उन्हें मनचाही जगह पर ले जाकर दिखाया। राजा ये देखकर बहुत खुश हो गया। राजा ने युवा ट्रेनर से पूछा कि मुझे तुम बताओ कि तुमने यह कैसे किया। युवा ट्रेनर ने राजा को सारी बात समझाते हुए कहा, मैंने सबसे पहले इन घोड़ों को अपनापन महसूस कराया। इनके साथ रहकर मैंने इनको आजाद करके ये जताया कि मैं इनका दोस्त हूँ और मैं इनसे प्यार करता हूँ। फिर मैंने इनको खाना और पीना देकर उनके और करीब जाने की कोशिश की और उनके साथ खेलकर उन्हें सिखाने की कोशिश की
इस तरह धीरे धीरे मुझे ये अपने करीब आने देने लगे, अपनी पीठ पर बैठने देते, और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मुझे यह पीठ पर बिठाकर दौड़ाने लगे। राजा ने युवा ट्रेनर की समझदारी की बहुत प्रशंसा की, उसे वादे के अनुसार लाखों सोना मुहावरें दी और साथ में हमेशा के लिए इन चारों घोड़ों की देखभाल करने की नौकरी भी दी। दोस्तों, कहानी तो बहुत ही मजेदार और रोचक है ही, मगर इसका जो सारांश है बहुत ही गहरा है। अगर मनुष्य के जीवन के साथ इन चार घोड़ों की तुलना की जाए तो ये चार घोड़े होंगे चिंता, गुस्सा, घमंड और लालच। मनुष्य की बुद्धि को हम युवा ट्रेनर की तरह देख सकते हैं। जिस तरह से युवा ट्रेनर में समय लेके और समझदारी से धीरे धीरे चारों बदमाश घोड़ों को काबू कर लिया, उसी तरह कोई भी मनुष्य अपने जीवन के सबसे बड़े बदमाश घोड़े यानी कि चिंता, क्रोध, घमंड, लालच पर काबू पा सकता है। पहला अप्रशिक्षित घोड़ा जो कि चिंता है। हमारी बुद्धि को यह समझना होगा कि चिंता बुरी होती है और चिंतन फायदेमंद होता है। हाँ, चिंतन से हमें नए रास्ते जरूर दिखाई देते हैं। दूसरा उपदट घोड़ा है क्रोध। दोस्तों, कभी कभी जीवन में क्रोध करना आवश्यक होता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब आपका हक कोई मार रहा हो या बेवजह आप पर जुल्म कर रहा हो, तब क्रोध करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर क्रोध कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किस पर करना है, इन सब की लगाम अपने हाथों में रखना बहुत जरूरी है। तीसरा उद्वंत घोड़ा है लालच। लालच अगर ज्ञान पाने की हो तो अच्छी है, लालच अज्ञानता की हो तो बुरी है। लालच धन मेहनत से प्राप्त करने की हो तो अच्छी है, लालच बिना मेहनत के गलत तरीके से धन प्राप्त करने की हो तो बुरी है। चौथा और आखिरी उद्वंड घोड़ा है घमंड। मैं यह काम कर सकता हूँ, इसे गर्व से कहेंगे, और सिर्फ मैं ही इस काम को कर सकता हूँ, यह घमंड होता है। बस यही सारे फर्क बुद्धि रूपी ट्रेनर से इन उद्वंड घोड़ों को समझना होगा। फिर आपके यह चारों बदमाश घोड़े भी देखिए कैसे कंट्रोल में आते हैं। एक बार श्री कृष्ण भगवान ने एक गाय से पूछा, मैंने तुम्हें सींग दिए ताकि तुम अपनी रक्षा स्वयं कर सको, पर तुम तो किसी को आज तक मारती ही नहीं हो। गाय बोली, हे कान्हा, एक बार जब पूतना नाम की राक्षसी ने तुम्हें अपना विषैला दूध पिलाया था, तब भी तुमने उसे अपनी माँ की उपमा दी थी। ये मनुष्य तो प्रतिदिन मेरा ही दूध पीते हैं, ये भले ही मुझे माँ माने अथवा ना माने, मैं तो इन सभी को अपना पुत्र मानती हूँ, भला मैं इन्हें कैसे मार सकती हूँ। भगवान की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उसी आंसू की बूंदों को अंजलि में लेकर ये संकल्प लिया, हे गौ मैया, तू महान है, मैं चाहे जिस लोक में रहूं, पर तेरी रक्षा के लिए मैं सदैव आता रहूंगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक तू ही है जो मारने वाले को भी अपना पुत्र ही समझती है। सात दीप नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे से होए। साथियों, एक समय की बात है, एक गाय घास चरने के लिए एक जंगल में चली गई। शाम ढलने के करीब थी, उसने देखा कि एक बाघ उसकी तरफ दबे पांव बढ़ रहा है। वह डर के मारे इधर उधर भागने लगी। वह बाघ भी उसके पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते हुए गाय को सामने एक तालाब दिखाई दिया। घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर घुस गई। दोस्तों, वह बाघ भी उसका पीछा करते हुए तालाब के अंदर घुस गया, और तब उन्होंने देखा कि वह तालाब बहुत ज्यादा गहरा नहीं था, उसमें पानी कम था और कीचड़ और दलदल ज्यादा भरा हुआ था। दोस्तों, उन दोनों के बीच की दूरी काफी कम थी, लेकिन अब वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दोस्तों, वह गाय उस कीचड़ के अंदर धीरे धीरे धंसने लगी, और वह बाघ भी उसके पास होते हुए भी उसे पकड़ नहीं सका। वह धीरे धीरे कीचड़ के अंदर धंसने लगा। दोनों ही करीब करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर फंस गए। दोस्तों, दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। गाय के करीब होने के बावजूद वह बाघ उसे पकड़ नहीं पा रहा था। दोस्तों, थोड़ी देर बाद गाय ने उस बाघ से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? बाघ ने घुर्राते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं खुद ही जंगल का मालिक हूँ। गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारी उस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है? उस बाघ ने कहा, तुम भी तो फंस गई हो और मरने के करीब हो, तुम्हारी भी तो हालत मेरे जैसी ही है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे घर पर नहीं पाएगा तो वह ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा
और मुझे इस कीचड़ से बाहर निकाल कर अपने घर ले जाएगा। तुम्हें कौन लेके जाएगा? थोड़ी देर में सच में ही एक आदमी वहां पर आया और गाय को कीचड़ से बाहर निकाल कर अपने घर पे ले गया। जाते समय गाय और उसका मालिक दोनों एक दूसरे की तरफ कृतज्ञता पूर्वक देख रहे थे। वे चाहते हुए भी बाघ को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे क्योंकि उनकी जान के लिए खतरा था। गाय समर्पित हृदय का प्रतीक है, बाघ अहंकारी मन है और मालिक ईश्वर का प्रतीक है। कीचड़ ये संसार है और यह संघर्ष अस्तित्व की लड़ाई है। किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सब कुछ हूँ। मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। यही अहंकार है, यहीं से विनाश का बीजारोपण होता है। साथियों, ईश्वर से बड़ा इस दुनिया में सच्चा हितैषी कोई नहीं होता है, क्योंकि अनेक रूपों में हमारी रक्षा हमेशा ईश्वर ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सकारात्मक स्टोरी के साथ हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सकारात्मक सोच से ही मिलेगी सफलता। मेंढकों का एक झुंड किसी जंगल से गुजर रहा था, तभी उनके दो साथी एक गहरे गड्ढे में गिर गए। सभी मेंढकों ने देखा कि ये गड्ढा तो बहुत गहरा है और इससे बाहर निकलना असंभव है। गड्ढे में गिरे मेंढक लगातार उछल कर गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। गड्ढे के बाहर खड़े मेंढकों ने दोनों को उछलते हुए देखा तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगे कि अब तुम इसी गड्ढे में मर जाओगे, ये बहुत गहरा है और तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। गड्ढे के अंदर दोनों लगातार प्रयास कर रहे थे और बाहर खड़े मेंढक दोनों को निराश करने वाली नकारात्मक बातें बोल रहे थे। तभी अंदर गिरे एक मेंढक ने बाहर खड़े मेंढक की बातें सुन ली और उसने हार मान ली। अब इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाएंगे और उसने प्रयास करना बंद कर दिया। दोस्तों, लेकिन दूसरा मेंढक अभी भी लगातार कोशिश कर रहा था। बाहर खड़े मेंढक चिल्ला रहे थे कि अब तुम्हारी मौत निश्चित है, बाहर निकलने का प्रयास मत करो। लेकिन दूसरे मेंढक ने कोशिश करना बंद नहीं किया। अचानक वह ऊपर उछला और गड्ढे से बाहर आ गया। बाहर खड़े मेंढक ने उससे पूछा कि तुमने हमारी बातें क्यों नहीं सुनी। उस मेंढक ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने उससे इशारे से पूछा तब उस मेंढक ने बताया कि वह सुन नहीं सकता। वह तो गड्ढे में ये सोच रहा था कि आप सभी मेंढक मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं, इसलिए वो पूरी ताकत से कोशिश कर रहा था और बाहर आ गया। लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें सकारात्मक सोच के साथ लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। सफलता सुनिश्चित है। एक बहुत ही बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी जो आपका जीवन बदल देगी। बस 2 मिनट समय निकालकर जरूर सुनें। एक गांव में राजा था जो काफी दुष्ट था। सारी प्रजा उससे काफी डरती थी। राजा का एक हाथ और एक पैर और एक आंख नहीं थी, जिसकी वजह से वो काफी डरावना लगता था। राजा ने सोचा अब मुझे अपने बेटे को राजा बना देना चाहिए। राजा ने सोचा अपने बेटे को राजा बनाने से पहले मैं अपनी एक बड़ी सी तस्वीर बनवा लेता हूँ और इसे महल में लगवा दूंगा ताकि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे ना भूलें। राजा ने अपने राज्य के सबसे बेहतर चित्रकारों को बुलवाया और कहा जो मेरी सबसे बेहतर तस्वीर बनाएगा उसे मैं इतनी दौलत दूंगा कि उसकी 10 पुश्तें भी उस दौलत को खर्च नहीं कर पाएंगी। साथ में राजा ने यह भी कहा जो कोई मेरी सुंदर तस्वीर नहीं बना पाएगा उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। मौत का नाम सुनते ही सारे चित्रकार डर गए और किसी ने भी हिम्मत नहीं की राजा की तस्वीर बनाने की, क्योंकि बदसूरत राजा की सुंदर तस्वीर बना पाना बहुत ही मुश्किल था। बड़े बड़े चित्रकारों ने मना कर दिया, लेकिन एक चित्रकार ने सोचा यही मौका है अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपने आप को सफल बनाने का। उस चित्रकार ने तस्वीर बनाई जिसे देखकर राजा बेहद खुश हुए और बाकी सभी चित्रकार देखते रह गए। चित्रकार ने राजा की तस्वीर दिमाग लगाकर कुछ इस तरह बनाई। राजा घोड़े पर शिकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी एक आंख बंद है और उनका एक टूटा हुआ हाथ और पैर भी घोड़े की दूसरी ओर होने की वजह से छुपे हुए हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है लोग खराब सिचुएशन में दिमाग लगाने की जगह पीछे हट जाते हैं और उन्हें कभी कुछ बेहतर नहीं मिल पाता। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई भी खराब परिस्थिति है तो समझ जाइए इसमें एक बहुत बड़ा मौका भी छुपा हुआ है। यकीन मानिए खराब परिस्थिति में जो व्यक्ति दिमाग लगा लेता है उसे जीवन की सबसे बड़ी सफलता मिलती है, क्योंकि अगर आपको अपनी खराब परिस्थिति को संभालना आ गया तो आप बहुत जल्दी और बहुत तेजी से सफल होने वाले बन जाएंगे। कभी हार मत मानिए
अमेरिका के 500 से अधिक अमीर लोग ये दावा करते हैं कि उन्हें सफलता उस वक्त मिली जिस वक्त वे लगभग सब कुछ हार चुके थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके एक और कदम आगे बढ़ाया और उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता मिली। अगर आपके जीवन में भी मुश्किल है, परेशानी है, तो हार मत मानिए, आप सफलता के बेहद करीब हैं। जय हिंद, जय भारत।